भारत की आम जनता इसलिए मानती है कि शिवाजी महाराज ये लोगों के राजा थे, लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख को देखते थे, इसलिए जनता आज भी उनको याद करते और इतने उत्साह से जनता मिला थी। अगर इतिहास को देखा जाए तो शिवाजी महाराज का तो अभूतपूर्व चरित्र है। ये शिवाजी का नजरिया जो है वो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य थे, इसलिए वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे। इसीलिए आज शिवाजी महाराज लोकशाही के युग में जाने जाते हैं। लाखों राजा हुए, उनको याद नहीं किया जाता, मगर शिवाजी महाराज को राजा। इसलिए सांप्रदायवादी जो शिवाजी को पेश करते हैं, हम उनको इशारा देना पाते कि लोगों को कब तक रोकेंगे। और इसलिए अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत से लोग आगे आ चुके हैं और वो अब शिवाजी को सही ढंग से पेश कर। तो इस वक्त हमारे साथ जय जवान जय किसान संगठन के संस्थापक सेक्रेटरी इस वक्त हमारे साथ है, अरुण वनकर सर। तो सर, हार्दिक स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। न्यूज़ अलार्म मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ। तो नागपुर की जनता को अवगत कराने के लिए जो सीरीज चलाई है विभिन्न वक्ताओं से जानकारी हासिल करने की, तो ये एक बहुत बड़ा कदम उठाया, मैं इसका स्वागत करता हूँ। जहाँ तक है कि हमको छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी जयंती सिर्फ भारत में नहीं तो पूरे दुनिया में बहुत से राष्ट्रों में मनाई जाती है, तो ऐसा क्या कारण है कि वो तो शर्मशाही का काल था। राजा तो ऐश करते थे, प्रजा को लूटते थे, अपना राजपाट करते थे। राजाओं की लड़ाइयाँ जो होती थी वो हिंदू मुस्लिम तो ऐसा कोई भेद नहीं था, राजा दूसरे राजा को लूट कर अपने राज को बढ़ाता था। तो ऐसी हालत में छत्रपति शिवाजी महाराज को आज लोकशाही के काल में भी क्यों याद किया जाता है, सबसे बड़ी बात है। और इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि शिवाजी महाराज ये लोक कल्याणकारी राजा थे। जो लोक का कल्याण सोचता है वो धर्मनिरपेक्ष ही होता है, क्योंकि उसके पास फिर जात पात धर्म की बात नहीं रहती, लोगों के कल्याण की बात होती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज जब उनको आदिल शाही के जो जहांगीरी थी शाही राजा के पास, तो पूना का जो कस्बा था वहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज को दिया गया दादा कोंडदेव के साथ में। और उन्होंने वो जो पट्टा था वो मुगल और आदिल शाही के सरहद का भाग था, तो वहाँ लड़ाइयाँ बहुत होती थी, गांव के गांव उजड़ जाते थे, पूरी प्रजा त्रस्त हो जाती थी, खेतियाँ तहस नहस हो जाती थी, फिर गांव बसाने में दिक्कत आती थी। ऐसे काल में शिवाजी ने छोटे होते हुए भी दादाजी कोंडदेव को लेकर वो नए गांव बसाए, किसानों को बियाने दिए, उनको औजार दिए किसानी के, फिर गाँवों को बसाया गया। तो बचपन से ही उनकी ये लगन देखने में आई और हम देखते हैं कि बाद में उन्होंने स्वराज्य की गठन किया। तो ये शिवाजी महाराज का अगर इतिहास देखेंगे, उनका एक दूसरा नज़रिया हम देखते हैं कि किसानों के बारे में कि जो वतनदार देशमुख जहांगीर थे, ये तो महसूल वसूल करने के लिए किसानों पर अनेक अत्याचार करते थे और दुष्काल सूखा गिरा तो भी महसूल वसूली जाता था। शिवाजी महाराज ने इन तमाम वतनदारी जमींदारी को नष्ट करवा कर अपने शासकीय कर्मचारी रखकर महसूल लगान को वसूल करने का तरीका अपनाया। अगर सूखा गिरा तो किसानों को मदद देने का प्रावधान, ज़मीन का मौजमाप के मुताबिक निकालिए, तो ये उनके कदम थे। हम देखते हुए उन्होंने और एक कदम उठाया कि महिलाओं का उदार वतनदार जमींदार, ये लोग तो गाँव की बहू बेटियाँ इनको अपनी जागीर समझते थे, जब चाहे तब बहू बेटियों को उठा लिया जाए, उनको भोगा जाए। ऐसे काल में शिवाजी महाराज ने कदम उठाए और हमको मालूम होना चाहिए कि रोंजा पाटिल, ये पाटिल वतनदार थे, इन्होंने गांव के एक तरुण लड़की को, नौजवान खूबसूरत लड़की को उठाया और उसके ऊपर बलात्कार किया। अब लोगों के समक्ष उठा के ले गई तो वो लड़की बेचारी बहुत घबरा गई, अपने आप में बहुत ग्लानि महसूस की और उसने आत्महत्या किया। शिवाजी महाराज को जब पता चला तो उन्हें वो वतनदार रोजा पाटिल को बुलाया, उसके हाथ पैर तोड़वाए, उसको सजा का फरमान दिया। हम यही देखते हैं कि शिवाजी महाराज ने के सेनापति जो सक्कूजी गायकवाड़ थे, उन्होंने बेलवाड़ी में घेरा डाला था किले को, 27 दिन लड़ाई चली और फिर वो वहाँ की जो किलेदार थी वो सावित्रीबाई देसाई थी और वो किले को जीत लिया गया। तो हमारे सक्कूजी गायकवाड़ का वो विजय के उन्माद में उन्होंने क्या करना चाहिए, तो उन्होंने वो सावित्रीबाई देसाई पर बलात्कार किया। शिवाजी महाराज को जब पता चला, उनको पुनः बुलाया और उसके आंखें निकाल कर उसको
पूरे ज़िंदगी का अंत तक जेल में डाल दिया। तो शिवाजी महाराज का और एक देखते हैं हम कि धर्मनिरपेक्षता और दूसरों की इज्जत करना। कल्याण की सूबेदार की बहू हमारी मुस्लिम बहन, वो उसको वहाँ सेनापति ने पकड़ लिया, जीत लिया करके, और शिवाजी के समक्ष पेश किया। क्या कहते हैं शिवाजी की दृष्टि को देखो कि ये इतनी सुंदर है, अगर मेरी माँ अगर इतनी सुंदर होती तो आगे क्या होता। ये शिवाजी महाराज का दृष्टिकोण था महिलाओं को इज्जत प्रदान करने का। जहाँ तक इतिहास में शिवाजी की जो प्रतिमा रखी जाती, हिंदू पातशाह, हिंदू सरसेनापति, फिर कहा जाता गो ब्राह्मण प्रतिपालक, ये उन लोगों ने ये संस्कार दिए है। वो ब्राह्मणशाही भारत में जो लाई गई, जो थी, जिनका मकसद था कि हमको हिंदुत्व के आधार पर यह करने का, तो वो उनका वो गलत इतिहास पेश करने का नज़रिया। भारत की आम जनता इसलिए मानती है कि शिवाजी महाराज ये लोगों के राजा थे, लोगों से मिलते थे, उनके सुख दुख को देखते थे, इसलिए जनता आज भी उनको याद करते और इतने उत्साह से जनता मिलाती। अगर इतिहास को देखा जाए तो शिवाजी महाराज का तो अभूतपूर्व चरित्र है। हम देखते हैं कि उस वक्त बोला जाता था, अभी बोला जाता है हिंदुत्ववादियों का राज है, वो तो क्या क्या नहीं कहते, अगर शिवाजी ना होता तो सबकी सुनता होती, वो हिंदू धर्म रक्षक थे, तो इस तरीके के व्याख्या किए जाते। तो हम देखते हैं कि शिवाजी महाराज जब औरंगजेब के सेनापति मिर्जा राजे जयसिंह ने शिवाजी को पकड़ लिया, उनको आगरा में संभाजी के साथ कैद किया, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मदारी मेहदर और फरजद ये दोनों वो बने शिवाजी, उनके पैर चेपता हुआ बेचारा फरजद, और शिवाजी वहाँ से छुटने में सफल हो गए। उसके बाद तो उनको तो काटने की सज़ा हुई। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत से बलिदान करने वाले मुस्लिम सैनिक शिवाजी के इसमें थे। नूरखान बेग जब स्वराज्य का गठन किया गया तो उसके वो सरनोबत थे। हम देखते कि सिद्धि लाल का नाम, वो पनाड़गढ़ का जो किला था, वहाँ से शिवाजी को निकलने के लिए जिन्होंने बहुत बड़ा ये किया। इब्राहिम खान जो उनके तोपखाना के प्रमुख थे, काजी हैदर एक प्रसिद्ध वकील जो शिवाजी के वकील थे, दरिया सारंग, दौलत खान या आरमार संभालने वाले थे, रुस्तम जाम जो शिवाजी महाराज के गुप्तहेर थे। हम देखते हैं कि हमा खान सरदार, हुसैन खान योद्धा, दाऊद खान, आरमार के सूबेदार सिद्दी मिस्त्री जिन्होंने आरमार के जहाज़ों को बनाया। तो ये हम देखते हैं शिवाजी महाराज का नजरिया मुसलमानों के प्रति क्या था। अफजल खान का जब वध किया गया, जो कुछ था, मगर उनके 2 बच्चे कैद में आ गए, उनकी सेना कैद में आई, तो अफजल खान के वक्त तो उधर के भी बहुत से सैनिक कट गए थे, मुस्लिम सैनिक। तो ऐसे हालात में वो ख़त्म हुआ एपिसोड। और जब शिवाजी महाराज अफजल खान के दोनों बच्चों को मिलने आया तो उनके आंखों में करुणा थी। वो बच्चों को बड़े इससे उन्होंने समझा है कि मेरा अफजल खान से कोई बैर नहीं था, मगर राज सत्ता की लड़ाई में एक मेक को बचाना होता, एक मेक पर वार करना होता। तो आपके पिता तो उधर से थे, वो चाहते थे मुझे मारना, तो मुझे ही अपनी सुरक्षा के लिए उनको मारना पड़ा, तो मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। तो ये सब करुणा को देखकर वो अफजल खान के दोनों बच्चे उनको बिलक पड़े, फुट फुट कर रोए। ये जो शिवाजी की करुणा थी, ये जो नज़रिया था, हम देखते हैं कि उसके बाद वो मुस्लिम सैनिकों की कब्र, अफजल खान की कब्र बनाई गई, पूरे ससम्मान के साथ अफजल खान के बेटों को वस्त्र आभूषण देकर उनके गांव को भेजा गया। तो ये शिवाजी का नज़रिया जो है वो स्पष्ट तौर पर यह बताता है कि वो लोक कल्याणकारी राज्य थे, इसलिए वो पूरी तरह धर्मनिरपेक्ष थे। इसीलिए आज शिवाजी महाराज लोकशाही के युग में जाने जाते हैं। लाखों राजा हुए, उनको याद नहीं किया जाता, मगर शिवाजी महाराज को याद था। इसलिए सांप्रदायवादी जो शिवाजी को पेश करते हैं, हम उनको इशारा देना पाते कि लोगों को कब तक रोकेंगे। और इसलिए अब ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से बहुत से लोग आगे आ चुके हैं और वो अब शिवाजी को सही ढंग से पेश कर रहे हैं। हम सही शिवाजी जनता में ले जाएंगे। पूरा इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज को जो भी बताया, इससे साफ जाहिर होता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज धर्मनिरपेक्ष थे। लेकिन आजकल सर, जैसी शिवाजी जयंती करीब आती है, कट्टर हिंदुत्ववादी खुल के सामने आते हैं और छत्रपति को इस तरह से पेश करते हैं कि ये मुस्लिम विरोधी थे, तो हमें भी मुस्लिमों का विरोध करना होगा। इस्लाम एक टेररिस्टों का समझो एक मजहब है, ऐसा नज़र आता है। देखिए, इस्लाम का गठन मोहम्मद पैगंबर ने जिस काल में किया, तो उस काल से इस्लाम तो समता का संदेश देती हुआ है। और भारत में राजाओं के साथ जो आक्रमण लेके आया वो भी इस्लाम को लेके आया। तो सवाल ऐसा है कि भारत में
तत्कालीन काल में तो मुस्लिमों की तादाद ज़्यादा नहीं थी, फिर कौन बने मुसलमान? तो हमारे देश में जो वेदों का ऊपर चलने वाली संस्कृति थी उसमें तो ये दलित शूद्र ऐसे वर्ण व्यवस्था थी, और इसलिए इस्लाम जब समता का संदेश लेकर आया तो जो दलितों को, अति शूद्रों को गांव के बाहर फेंका जाता था, ग्लानि से जीवन जीते थे, ऐसे बड़े पैमाने पर लोगों ने इस्लाम को ग्रहण किया, बड़े पैमाने पर लोग मुसलमान बने। यही वस्तुस्थिति है भारत की, और इसीलिए यहाँ के मुसलमानों का डीएनए देखा जाए तो हम सबका डीएनए एक है। और इसलिए ये जो हिंदुत्ववादी, जो हिंदू मुस्लिम में तेल लगा रखकर अपनी सत्ता की राजनीति करना चाहते, उनके सामने ये सवाल है। तो वो जानबूझकर आर्टिफिशियल मुस्लिमों के खिलाफ शिवाजी को पेश करके एक प्रतीक के रूप में उन्माद जगाना चाहते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, नए लोग जिन्होंने शिवाजी का इतिहास नहीं पढ़ा, लोक कल्याणकारी राज्य की परिभाषा को नहीं समझा, तो वो उसके शिकार बनते हैं। मगर इसके बावजूद मैं बता देना चाहता हूँ कि गोविंद पानसरे से लेकर उन्होंने एक सही शिवाजी, यानी उनको टाइटल ही था शिवाजी कौन होता, ये सवाल किया कौन था, और इसलिए उन्होंने बोला कि उनका शिवाजी अलग है, ये तो रॉयल शिवाजी मैं पेश कर रहा हूँ आपके सामने। तो इसलिए भारत में उनकी किताबों का खप, वो शिवाजी कौन होता, इस किताबों का खप 10 लाख के ऊपर हो चुका अब तक। इसलिए शिवाजी महाराज की ये बात रखने के बाद हिंदुत्व का आदि बहुत बौखला गए। आपको मालूम होना चाहिए उनकी जो 2015 में हत्या हुई, वो जो सनातनवादी है, हिंदुत्ववादी है, उन्होंने उनकी हत्या की। वो तो हम मेजर करकरे, हेमंत करकरे, वो जो थे एटीएस में, तो वो उनकी हत्या इसलिए की कि उन्होंने तो भारत का जो आतंकवाद है वो हिंदू आतंकवादी कैसे है, तो हमारी वो जो साध्वी, प्रज्ञा साध्वी, उसको एक्सपोज किया, कर्नल पुरोहित को एक्सपोज किया, और वो करने के कारण फिर हम देखते हैं कि करकरी की हत्या कसाब के बहाने से, आरएसएस वालों ने, आईबी उनके हाथ में, आईबी में उनके अधिकारी, उनका संधान आरएसएस से, तो उसके माध्यम से की गई हेमंत करकरी को। और हम देखते हैं कि मोदी की सरकार आने के बाद अब एनआईए से लेकर सब उलट रहे हैं, और फिर हिंदुत्ववादी की पूछ, और उनको वो प्रज्ञा साध्वी तो खासदार बन गई, वो कर्नल पुरोहित को छोड़ा जा रहा है। तो ये जो सब है, ये सब सत्ता का खेल है। मगर मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये सत्ता के खेल में हिंदुत्ववादियों की जो सरकार आई 7 साल में उन्होंने बहुत कहर डाली है। अभी आने वाले उत्तर प्रदेश में मैं दावे के साथ बताता कि वहाँ अखिलेश की सरकार आएगी, गोवा में किसी हालत में कांग्रेस की सरकार आएगी, उत्तराखंड में भी कांग्रेस की सरकार आ रही, और हम देखते हैं पंजाब में भी कांग्रेस की सरकार। उसका कारण मैं बता देना चाहता हूँ कि अब इस देश में हमने देखा है कि मोदी के 7 साल के काल में किसान, उन्होंने जो 3 कायदे के कारण जागृति आ गई, तो अब इस देश का नेतृत्व किसान कर रहा, किसान तय कर रहा, उनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। तो अब इस देश का राजनीतिक भविष्य अगर कोई तय कर रहा है तो वो किसान तय कर रहा है। इसलिए हिंदुत्ववादी अब कितनी भी उछाड़ पछाड़ ले, गलत पेश करे, अब वो नहीं चलेगा। तो हम देखते हैं कि किसानी ध्रुवीकरण करके उसमें हिंदू मुस्लिम का सवाल नहीं है। हम जानते हैं कि 2013 को मुजफ्फरपुर की जो दंगल हुई थी, उस दंगल में हम देखते थे कि जाट और उधर दूसरी तरफ मुस्लिम, एक छोटे से मसले को लेकर हिंदू मुस्लिम में वो था और उसको बढ़ा दिया गया। तो उसके बाद हम उनको देखते हैं कि किसान आंदोलन में जब राकेश टिकैत के आंसू निकल गए, तो ये हमारे उस वक्त तो राकेश टिकैत के पिता महेंद्र टिकैत के साथ किसान नेता भी होते थे, तो हम देखते मुसलमान किसान नेता थे, तो वो सब साथ में काम करते थे। तो ऐसे हालात में हम देखते हैं कि जब मुझे किसान आंदोलन चला राकेश टिकैत, तो ये सब मुस्लिम नेता निकले, किसान नेता, और एक जो गठजोड़ बना है भारत के इतिहास में बता दिया किसान आंदोलन ने, हिंदू मुस्लिम की एकता और तमाम जाति निरपेक्ष। तो ये किसान आंदोलन की धुरा है, ये सब सांप्रदायिकता को ख़त्म करते जा रहा है। हमें बहुत गंभीरता से किसान आंदोलन की ओर देखना पड़ेगा कि इस देश का जो शहनशाह था, हुकुमशाह था, जो नरेंद्र मोदी, जो ने के एक बार बोलता है वो बातों को कभी दोहराता नहीं, उस मोदी को ये 3 कायदे पीछे लेने को किसानों ने मजबूर कर दिया। तो आप समझ लीजिए कि भारत में बदलाव की ओर हम जा रहे हैं। सवाल है, हम जो धर्मनिरपेक्ष लोग हैं, चाहे वो हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, सिख रहे, बौद्ध रहे, हम सब लोगों को ये तय करने होगा कि लोकशाही का भविष्य धर्मनिरपेक्षता के ऊपर डिपेंड है। तो हमको उसकी सुरक्षा के लिए शिवाजी महाराज की जयंती के माध्यम से हमने खुलकर लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं खुद सावनेर में एक बड़ी सभा को संबोधित करने वाला हूँ। उसका विषय ये रखा गया है कि रयतेच राज्य आणि शेतकरी आंदोलन। और इसलिए नहीं कि हमको शिवाजी महाराज के काल का जो लोक कल्याणकारी राज्य था, वो लोकशाही की परिभाषा है, वो राज्य हमको लाना है। या धर्म और
जात महत्व की नहीं, इंसानियत महत्व की है। तो इसलिए हम ये बता देना चाहते कि चिंता मत कीजिए, किसान आंदोलन देश को लीड कर रहा है। शिवाजी की सही प्रतिमा सामने आएंगी। हिंदुत्ववादियों का उन्माद बहुत हो गया 7 साल में, बहुत सह लिया भारत की जनता में, अब वो चलेगा नहीं।